16वीं शताब्दी में क्रिकेट खेल का जब इजाद हुआ तब शायद किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि यह आज दुनिया में इतना पॉपुलर होगा। लेकिन आज के दौर में क्रिकेट ने दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि क्रिकेट प्लेइंग नेशन में हर बच्चा कम से कम एक बार तो जरूर क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेट को यह लोकप्रियता उसके आइकॉन्स की वजह से मिली है। इन्हीं आइकॉन्स में से एक नाम है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का। क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर को कभी भी किसी गेंदबाज का खौफ नहीं हुआ। अक्सर यह देखा गया कि सचिन ने दिग्गज गेंदबाजों को पानी भरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी गेंदबाज था जो सचिन के सपने में आता और खूब डराता। आमतौर पर सचिन तेंदुलकर बहुत शांत रहते हैं, लेकिन इस गेंदबाज की वजह से क्रिकेट के भगवान को पूरे 36 घंटे डर, खौफ और गुस्से के साए में रहना पड़ा। क्रिकेट के किस्सों में आज बात करेंगे हेनरी ओलंगा की, जिसने क्रिकेट के भगवान को भी खौफजदा कर दिया था। क्रिकेट के इतिहास में कई यादगार प्रतिद्वंदिता रही है, लेकिन सचिन तेंदुलकर और हेनरी ओलंगा के बीच की लड़ाई एक खास स्थान रखती है। ये राइवलरी न केवल खेल प्रेमियों के बीच चर्चित रही, बल्कि खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी प्रभावित किया। दरअसल 1998 में कोको कोला चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही थी। यह मल्टी नेशन टूर्नामेंट 3 देशों यानी भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही थी। यह वो दौर था जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने चरम पर थे और किसी भी गेंदबाज को उनके खिलाफ गेंदबाजी करना एक कठिन चुनौती लगती थी। हालांकि हेनरी ओलंगा ने उस समय जो किया उसने सभी को चौंका दिया। शारजा के मैदान पर भारत बनाम जिम्बाब्वे के मैच में हेनरी ओलंगा ने तेज गेंदबाजी की ऐसी बेजोड़ मिसाल पेश की जिसे तेंदुलकर भी समझ नहीं पाए। ओलंगा की गति, उछाल और स्विंग ने तेंदुलकर को परेशान कर दिया और वो आउट हो गए। तेंदुलकर की उस दिन की नाकामी ने हेनरी ओलंगा के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया और इस राइवलरी की नींव रखी। कहा जाता है कि हेनरी ओलंगा की गेंदबाजी ने तेंदुलकर को इतना परेशान किया कि उन्हें रातों में ओलंगा के बारे में बुरे सपने आने लगे। तेंदुलकर ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वो ओलंगा की गति और स्विंग को संभालने में कठिनाई महसूस करते थे। यह किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी बात होती है, खासकर तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी के लिए। लेकिन तेंदुलकर जो अपनी दृढ़ संकल्प और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले ही मैच में तेंदुलकर ने ओलंगा को एक नया जवाब दिया। 1998 कोको कोला चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में तेंदुलकर ने ओलंगा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और उनके हर गेंद का जवाब चौकों और छक्कों से दिया। तेंदुलकर ने 124 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 1 दर्जन चौके और आधा दर्जन छक्का शामिल था। इसमें से कई चौके छक्के तेंदुलकर ने ओलंगा की गेंद पर ही लगाए। फाइनल में तेंदुलकर की उस पारी ने न केवल भारत को जीत दिलाई, बल्कि हेनरी ओलंगा के मनोबल को भी हिला दिया। तेंदुलकर की इस पारी ने यह साबित कर दिया कि वो न केवल तकनीकी रूप से उत्कृष्ट हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत हैं। इस मुकाबले के बाद तेंदुलकर और ओलंगा के बीच की यह राइवलरी एक खास कहानी बन गई, जो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चित है। सचिन तेंदुलकर और हेनरी ओलंगा की यह प्रतिद्वंदिता क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह हमें बताती है कि महानतम खिलाड़ियों को भी कभी कभी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी महानता इसी में है कि वे उन चुनौतियों से उभर कर आते हैं। तेंदुलकर की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी भी मुश्किल का सामना धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास से किया जा सकता है।